हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आनंद सर्ग के व्याख्या भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस कविता से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो व्याख्या भाग 2 को हम पढ़ते हैं। गिरी निर्झर चले उछलते, छाया फिर से हरियाली। इससे पूर्व जो वर्णन चल रहा था, ईड़ा श्रद्धा के बारे में बता रही है कि श्रद्धा के जो आंसू है वो पूरे विश्व के लिए वरदान बन गए थे और उस वन में जितने भी ताप थे, दुख थे, वो सारे समाप्त हो गए थे। वन पहले की भांति हरा भरा और शीतल हो गया था। तो ये पहले का वर्णन है। अब ईड़ा इन पंक्तियों में क्या कहती है। गिरी पर्वत, निर्झर होता है झरने, उछलते बहने। अब ईड़ा कहती है कि श्रद्धा की करुणा के कारण पर्वतों से निकलने वाले झरने उमंग में, उल्लास में भरकर बहने लगे। छाया फिर से हरियाली, कि पूरे के पूरे वन प्रदेश में चारों तरफ हरियाली छा गई, हरियाली से युक्त हो गया। सूखे तरु कुछ मुस्काएं, जो सूखे हुए वृक्ष थे वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने से तात्पर्य है अर्थात सूखे हुए वृक्ष भी हरे भरे हो गए। फूट पड़ी पल्लव, पत्तों में लाली लालिमा, और उस वृक्ष के पत्तों में लालिमा फूट पड़ी अर्थात विकसित होने लगी। वे युगल वहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते। संस्कृति क्या होता है? संसार। युगल हो गया जोड़ा, मनु और श्रद्धा का जोड़ा, पति पत्नी, कि वो दोनों मनु और श्रद्धा अब भी वहीं बैठे हुए हैं और इस संसार की सेवा कर रहे हैं। तोष और देकर सब की दुख ज्वाला हरते, सबकी, संपूर्ण संसार के प्राणियों की, इस विश्व के लोगों की दुख ज्वाला, उनके दुखों को, पीड़ाओं को, कष्टों को हरते का क्या मतलब है? हरण करना, समाप्त करना। तोष देना, संतोष देना, कि वे इस संपूर्ण संसार के प्राणियों की पीड़ाओं को, दुखों का हरण करके उनको संतोष प्रदान करते हैं। है वहाँ महाहृद निर्मल, जो मन की प्यास बुझाता। अब आगे ईड़ा क्या कहती हैं कि वहाँ पर, उस कैलाश पर्वत पर महान हृद सरोवर, तालाब, कि वहाँ पर एक विशाल सरोवर है, निर्मल, जो कैसा है? निर्मल यानी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। कि वहाँ पर, उस कैलाश पर्वत पर एक साफ स्वच्छ निर्मल जल से भरा हुआ विशाल सरोवर है। मन की प्यास बुझाता, कि जो मन की प्यास यहाँ पर अशांति के लिए आया है, कि जैसे व्यक्ति के मन में जो अशांति फैली हुई है, वह उन लोगों की अशांति को बुझा देता है, दूर कर देता है। अर्थात कि जैसे उस विशाल सरोवर का पानी पीकर प्यास शांत हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में जो अशांति फैली हुई है वह मानसरोवर दूर कर देता है, शांत कर देता है शांति को। मानस उसको कहते हैं, उसका नाम क्या है? मानस, मानसरोवर। सभी उसको मानसरोवर कहते हैं, उसका नाम मानसरोवर है। सुख पाता जो है जाता, कि जो भी व्यक्ति उसके समीप जाता है, सुख पाता, उसे सुखों की प्राप्ति होती है। तो यह वृक्ष क्यों तू यो ही वैसे ही चल रही है। अब ईड़ा से वह तीर्थ स्थान की बातें सुनकर वो बच्चा अब ईड़ा को फिर क्या कहता है? यह वृक्ष, ये बैल, क्यों तू यो ही, तुम व्यर्थ में ही इसको वैसे ही चल रही है, इसको अपने साथ लिए चल रही हो। वह बालक ईड़ा से पूछता है कि तुम इस बैल को व्यर्थ में, बेकार में अपने साथ लेकर क्यों चल रही हो? क्यों बैठने जाती इस पर? तुम इसके ऊपर बैठ क्यों नहीं जाती हो? अपने को थका रही हो, तुम पैदल चलकर व्यर्थ में अपने आप को थका रही हो, कष्ट दे रही हो, तुम इसके ऊपर बैठ क्यों नहीं जाती? सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने। अब ईड़ा उस बालक की बात का जवाब देती हुई क्या कहती हैं? सारस्वत नगर निवासी, कि हम सारस्वत प्रदेश के निवासी, हम यहाँ पर इस तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए आए हैं। यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट,
जीवन घट, ये जीवन रूपी घड़ा, रूपक अलंकार है इसमें, कि यह जीवन रूपी घड़ा व्यर्थ है, बेकार है, रिक्त है और खाली है। कि हमारा यह जीवन रूपी घड़ा जो बेकार है, खाली है, पीयूष अमृत सलिल जल से भरने, हम इस जीवन रूपी घड़े को अमृत रूपी जल से भरने के लिए आए हैं। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को, ये जो बैल है धर्म प्रतिनिधि, ये धर्म का प्रतिनिधि है। शुरुआत में ही बताया था कि धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ एक बैल भी था, कि धर्म के प्रतिनिधि इस बैल को उत्सर्ग करेंगे जाकर, वहाँ पहुँचकर हम इसको छोड़ देंगे, इसका त्याग कर देंगे। उत्सर्ग करना, त्याग करना। धर्म के प्रतिनिधि इस बैल को वहाँ पहुँचकर हम त्याग देंगे, त्याग कर देंगे। चिर मुक्त रहे यह निर्भय, स्वच्छंद सदा सुख पाकर। स्वच्छंद, स्वच्छंद रूप से, निर्भय निडर होकर, चिर हमेशा, फिर यह हमेशा के लिए निडर होकर, स्वच्छंद होकर सुखपूर्वक भ्रमण कर सकेगा। सब संभल गए थे आगे, थी कुछ नीची उतराई। सब की जो यात्रा करने के लिए सभी आए हुए थे, वो सभी यात्रीगण संभल गए थे, सावधान हो गए थे। आगे थी, आगे उनके सामने कुछ नीची उतराई, उतराई ढलान, उनके सामने आगे कुछ ढलान थी, इसीलिए वो सभी मनुष्य सावधान हो गए थे, सचेत हो गए थे। जिस समतल घाटी में वह भी हरियाली से छाई, कि उस ढलान को पार करके जिस समतल घाटी में उन्हें पहुंचना था, जिस समतल घाटी में वो उतर रहे थे, हरियाली से छाई, उसमें भी चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। श्रम ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित। श्रम जो उनको थकान, ताप जो पीड़ा कष्ट, पथ पीड़ा और जो रास्ते के कष्ट थे, वो सभी क्षण भर में, एक पल में ही अंतर्हित गायब हो गई, विलीन हो गई। उस समतल भूमि पर पहुंचने पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उनकी थकान, उनके कष्ट, उनके रास्ते की पीड़ा एक पल में ही गायब हो गई, विलीन हो गई। सामने विराट ध्वल नग अपनी महिमा से विलसित, और उनके सामने विराट एक विशाल ध्वल उज्ज्वल नग पर्वत, उनके सामने एक विशाल उज्ज्वल श्वेत पर्वत दिखाई दिया, जो अपनी ही महिमा, अपनी महानता से विलसित सुशोभित हो रहा था, जो अपनी ही महानता से सुशोभित हो रहा था। वो विशाल श्वेत पर्वत उनको दिखाई दिया। अर्थात ये कौन सा पर्वत था? ये तो कैलाश पर्वत उनको दिखाई दिया, जो अपने ही गौरव से सुशोभित हो रहा था। सॉरी। उसकी तलहटी मनोहर, तलहटी जो उसकी घाटी थी उस पर्वत की, तो उस पर्वत की जो घाटी है, तलहटी थी मनोहर, वो मन को हरने वाली, सुंदर। किसके कारण? श्यामल तीर्ण विरुष वाली, तीर्ण विरुष घास, श्यामल सांवली, सुंदर की सुंदर घास से युक्त होने के कारण उस पर्वत की तलहटी घाटी अत्यधिक मनोहर लग रही थी, मन को आकर्षित कर रही थी। नव कुंज, और जो लताओं के कारण जो नए नए कुंज बन गए थे, नव नए कुंज, लताओं का समूह, तो लताओं के कारण जो नए कुंज बन गए थे, गुफाएं, गृह, सुंदर सुंदर घर, और गुफाओं के कारण जो सुंदर, गुफाओं में जो सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। हद, तालाब से, सरोवर से भर, युक्त, निराली, अद्भुत। वो तलहटी कैसी लग रही थी? नई नई कुंजों के कारण, गुफाओं में बने हुए सुंदर घरों के कारण और तालाब से युक्त होने के कारण अत्यधिक सुंदर लग रही थी। वह मंजरियों का कानन, कुछ अरुण पीत हरियाली। कानन वन, मंजरियाँ क्या होती हैं? वृक्षों पर लगने वाला बोर, उसको मंजरियाँ कहते हैं। कि उस वन में वृक्षों के ऊपर नई नई कोपलें, बोर आ गया था, वो वृक्ष बोर से लद गए थे, जिसके कारण वो वन कैसा लग रहा था? कुछ अरुण, कुछ लाल रंग का, पीत कुछ पीले रंग का, हरियाली, हरा। तो हरियाली, हरा भी कह सकते हैं, शोभा से युक्त भी कह सकते हैं। तो वह वन में जो वृक्ष थे वो कोपलों से, मंजरियों से लदे होने के कारण वो वन का भाग कुछ लाल रंग का, कुछ पीले रंग का सुशोभित हो रहा था।
प्रति पर्व, प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक भाग या प्रत्येक खंड हम कह सकते हैं, सुमन फूलों से संकुल युक्त था, कि उस वन का प्रत्येक हिस्सा फूलों से युक्त था। छिप गई उन्हीं में डाली, इतने अत्यधिक फूल थे कि फूलों के कारण वृक्ष की टहनियाँ उन फूलों में ही छिप गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। यात्री दल ने रुक देखा, मानस का दृश्य निराला। यात्री दल, अब यात्रियों के समूह ने, जो यात्रा करने के लिए आए हुए थे उस समूह ने वहीं पर रुक कर देखा, मानसरोवर के दृश्य, उस दृश्य को, निराला अद्भुत, कि मानसरोवर के उस अद्भुत दृश्य को वहीं रुककर देखा। खग पक्षी, मृग वैसे तो हिरन होता है, लेकिन यहाँ पर हम पशुओं के लिए लगाएंगे, पूरे पशुओं के लिए, समूह के लिए। खग मृग को अति सुखदायक, कि वह मानसरोवर पक्षी और पशु, तो पशु पक्षियों को अत्यधिक सुख प्रदान करने वाला था। छोटा सा जगत उजाला प्रकाश से भरा हुआ, उजाले से भरा हुआ जगत, एक संसार, छोटा सा वह कैसा लग रहा था कि जैसे उजाला प्रकाश से भरा हुआ एक छोटा सा संसार की भांति लग रहा था। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी, अब उसकी उपमा कैसे की है, मरकत नाम का जो मणि है, रत्न है, उसकी वेदी बनाकर जैसे हीरे का पानी उसके अब देखिए मरकत, एक बार थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि अब उसमें चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई थी उसकी तुलना मरकत मणि से की। क्यों? क्योंकि मरकत नाम का जो रत्न होता है वो भी हरे रंग का होता है, और जो मानसरोवर का पानी था वो कैसा था, निर्मल था, स्वच्छ था। उसकी तुलना किससे की, हीरे, सफ़ेद हीरे के पानी, वो कैसा लग रहा था, सफ़ेद हीरे के पानी के समान। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी, कवि कहता है कि चारों ओर उस वन में जो हरियाली फैली हुई थी उसके बीच में जो स्वच्छ जल से भरा हुआ मानसरोवर था वो ऐसा लग रहा था जैसे मरकत की मणि से बनी हुई वेदी के ऊपर एक सफ़ेद श्वेत हीरे का पानी रखा हुआ हो। छोटा सा मुकुर प्रकृति का, या फिर वो दृश्य ऐसे लग रहा था प्रकृति का मानो वो छोटा सा मुकुर दर्पण हो, या फिर वो प्रकृति का एक छोटा सा दर्पण हो, ऐसे प्रतीत हो रहा था। या सोई राका रानी, या फिर वो ऐसे लग रहा था राका रानी, जैसे पूर्णिमा, राका चंद्रमा होता ना, राका रानी जैसे पूर्णिमा रानी सो गई हो यहाँ पर आकर, यानी स्वयं जल का रूप धारण करके पूर्णिमा यहाँ आकर बैठ गई हो, सो गई हो, तो इस प्रकार वो दृश्य लग रहा था। यानी मानसरोवर की जो सुंदरता है उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। दिनकर गिरी के पीछे अब हिमकर था चढ़ा गगन में। दिनकर सूर्य, कि सूर्य जो है गिरी के पीछे, उस पर्वत के पीछे, कैलाश पर्वत के पीछे चला गया था, छिप गया था। हिमकर और चंद्रमा चढ़ा गगन में, आकाश में दिखाई देने लग गया था। सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे छिप गया था, सूर्यास्त हो गया था, और आकाश में अब चंद्रमा दिखाई देने लग गया था। कैलाश प्रदोष प्रभा में स्थिर बैठा किसी लगन में। कैलाश पर्वत ऐसे लग रहा था प्रदोष प्रभा, उस संध्या की आभा में, संध्या की चमक में कैलाश पर्वत ऐसे लग रहा था जैसे स्थिर कोई शांत चित्त होकर बैठा हुआ है योगी लगन में, ध्यान में, कि जैसे कोई योगी शांत भाव से लीन होकर ध्यान में बैठा हुआ हो, उस संध्या की आभा में कैलाश पर्वत ऐसा लग रहा था। संध्या समीप आई थी उस सर के वलकल वसना। अब संध्या को एक नारी के रूप में चित्रित किया है, यानी एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने संध्या को नायिका के रूप में चित्रित करते हुए क्या कहा, संध्या समीप आई थी, कि संध्या रूपी नायिका समीप आ गई थी उस सर के, उस तालाब के, वलकल वसना, वलकल वस्त्रों को धारण करके। वलकल क्या होता है, पेड़ों की छाल, वसना वस्त्र, कि चारों तरफ उस कैलाश पर्वत की तलहटी में जो संध्या की चमक फैल गई थी, उसे देखकर कवि को ऐसे लगा जैसे वलकल वस्त्रों को धारण करके संध्या रूपी नायिका उस मानसरोवर के समीप आ गई हो।
तारों से अलग गुथी हो, और उस नायिका की जो अलग चोटी है गुथी हुई थी, किससे? तारों से। ऐसे लग रहा था आकाश में जो तारे जगमगा रहे थे वो ऐसे लग रहा था कि मानो उस नायिका की चोटी में तारे गुथे हुए हों। पहने कदम्ब की रचना, और रचना होती है कमर में पहने वाला, मतलब करघनी कहते हैं इसके, जैसे तागड़ी होती है जो कमर में पहनी जाती है तो करघनी बोलेंगे हम, रचना होती है करघनी। और उस नायिका ने कदम्ब जो वृक्ष हैं उसके फूलों से बनी हुई करघनी धारण की हुई हो, ऐसे लग रहा था। खगकुल किलकार रहे थे, कलहंस कर रहे थे कलरव। खगकुल पक्षियों का समूह किलकार रहे थे, चहचहा रहा था। कलहंस राजहंस कर रहे थे कलरव कूजन ध्वनि। पक्षियों का समूह चहचहा रहा था, मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, और राजहंस भी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, कूज रहे थे। किन्नर बनी प्रतिध्वनि, देखिए प्रतिध्वनि समझिए कि उन पक्षियों की और उन राजहंसों की जो आवाज़ें हैं कूजने की, जो किलकार कलरव हैं, वो जब उस पर्वत से टकराकर वापस लौट रहा था उसके लिए आया प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। तो पक्षियों की चहचहाट, राजहंसों की मधुर ध्वनि जब पर्वत से टकराकर वापस लौट रही थी तो वो ऐसे लग रही थी जैसे किन्नरियाँ, ताने, मधुर संगीत नव नया, कि जैसे किन्नरियाँ एक नया संगीत, मधुर गीत गा रही हो, ऐसे लग रहा था। मनु बैठे ध्यान निरत थे उस निर्मल मानस तट में। अब मनु जो हैं बैठे हुए थे ध्यान में निरत लीन होकर। मनु जो हैं ध्यान में लीन होकर बैठे हुए थे उस निर्मल स्वच्छ मानस तट, मानसरोवर के किनारे। उस निर्मल मानसरोवर के किनारे मनु ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। सुमनों फूलों की अंजलि, दोनों हाथों की अंजलि भरकर श्रद्धा खड़ी हुई थी निकट उसके पास, और श्रद्धा उसकी पत्नी फूलों की अंजलि भरकर उसके पास खड़ी हुई थी। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा शत शत मधुपों का गुंजन, कि जैसे ही श्रद्धा ने अपने हाथों की अंजलि से फूलों को बिखरा दिया, शत शत, सत मैंने सो होता है, शत शत यहाँ पर हम असंख्य शब्द लगाएंगे, कि जैसे ही श्रद्धा ने अपनी अंजलि में भरे हुए फूलों को बिखराया तो असंख्य मधुपों, भंवरों का गुंजन शुरू हो गया। असंख्य भंवरे उन फूलों के ऊपर गुंजार करने लगे। भर उठा मनोहर नभ में, नभ आकाश में उन भंवरों का वह दृश्य मनोहर, अत्यधिक सुंदर लग रहा था। ठीक है, कि आकाश में जो वो भंवरे मंडरा रहे थे, फूलों के ऊपर गुंजार कर रहे थे, वह दृश्य अत्यधिक मनोहर था। मनु तन में बैठे उन्मन, उन्मन क्या होता है? शांत भाव से, शांत हृदय से, तन में तल्लीन होकर। लेकिन मनु फिर भी शांत हृदय होकर, तल्लीन होकर बैठे रहे, अर्थात भंवरों की वह मधुर ध्वनि भी मनु पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। मनु उसी प्रकार ध्यान में लीन हुए बैठे रहे। पहचान लिया था सबने, फिर कैसे अब वे रुकते। सभी जो यात्रा करने के लिए आए हुए थे, सभी प्राणियों ने उन दोनों को पहचान लिया था कि ये मनु और श्रद्धा ही हैं। फिर कैसे अब वे रुकते, और पहचानने के बाद वो अपने आप को कैसे रोक पाते, अपने आप को कैसे वश में रख सकते थे। वह देव द्वंद्व, कि वह देव दंपत्ति, वो दोनों मनु और श्रद्धा द्युति में था। द्युति प्रकाश में युक्त, प्रकाश से युक्त था। और वो प्रकाश कैसा था? वो उनकी तपस्या का प्रकाश था, वो उनके ज्ञान का प्रकाश था। कि वह मनु और श्रद्धा, वो दोनों देव दंपत्ति अपने ही तपस्या और ज्ञान के प्रकाश से युक्त थे। फिर क्यों न प्रणति में झुकते। तो उनको इस प्रकार देखकर वो सभी निवासी उनके सामने प्रणति, प्रणाम करने के लिए कैसे नहीं झुकते, अर्थात वो अपने आप को कैसे रोकते। वो सभी श्रद्धा और मनु को प्रणाम करने लगे। तब वृषभ सोमवाही भी अपनी घंटा ध्वनि करता। उसके पश्चात वृषभ जो बैल था, सोमवाही, सोमलताओं से घिरा हुआ, सोमलताओं से लदा हुआ, घंटा ध्वनि
गले में बंधी हुई, जो उस गले में जो घंटा बंधा हुआ था उसकी ध्वनि करता हुआ, आवाज़ करता हुआ। तो कवि क्या कहता है कि तब उस समय वह सोमलताओं से घिरा हुआ वह बैल भी अपने गले में बंधे हुए घंटे की ध्वनि को करता हुआ वहाँ पहुँच गया। बढ़ चला ईड़ा के पीछे, मानव भी था डग भरता। मानव कौन है? मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव। तो ईड़ा के पीछे पीछे मानव भी उत्साह के साथ, जोश के साथ, डग भरता, कदम भरता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, लेकिन ईड़ा आज भूली थी कि ईड़ा आज भूल चुकी थी सारी क्या बातें भूल चुकी थी? अपने और पराये की जो भावना है, अपना परायापन जो है, वो सारे भाव आज ईड़ा भूल चुकी थी। पर क्षमा ने चाह रही थी, लेकिन अपनी इस भूल के कारण भी वो क्षमा याचना नहीं करना चाह रही थी। कवि कहता है कि हाँ, आज ईड़ा अपने और पराये की भावना को पूरी तरह भुला चुकी थी, किंतु वो फिर भी ऐसा होने पर अपने अपराधों के लिए वो क्षमा याचना नहीं करना चाह रही थी। उसकी कोई इच्छा नहीं थी क्षमा मांगने की। वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सरा रही थी। वह दृश्य कि मनु और श्रद्धा को देखने का जो अवसर उसे प्राप्त हुआ, उसको देखने के लिए निज अपनी दृग युगल दोनों आँखों को सरा रही थी, प्रशंसा कर रही थी कि मनु और श्रद्धा के उस रूप को देख पाने के लिए वह अपनी आँखों को, अपनी नेत्रों को बार बार धन्य समझ रही थी। ठीक है, कि मैं बड़ी धन्य हुई हूँ, मुझे आज मनु और श्रद्धा के दर्शन करने को मिले, तो अपने नेत्रों की सराहना कर रही थी। चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था आनंद अम्बु निधि शोभन। अब देखिए इसको, क्योंकि कामायनी जो है वो शैव दर्शन पर आधारित है, तो थोड़ा सा यहाँ पर शैव दर्शन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चिर मिलित, लंबे समय से मिली हुई प्रकृति यहाँ पर श्रद्धा के लिए भी आया है और प्रकृति यहाँ पर आदिशक्ति के लिए भी आया है। पुलकित, रोमांचित, सुशोभित होना, चेतन पुरुष पुरातन, ये मनु के लिए भी आया है और शिव के लिए भी आया है। तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि चेतन पुरुष पुरातन, कि जैसे अब पहले हम मनु और श्रद्धा के बारे में ही कहेंगे, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि श्रद्धा के साथ मनु इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे जैसे चेतन पुरुष पुरातन शिव जो हैं आदि शक्ति के साथ मिलकर सुशोभित हो रहे हों। दोबारा सुन लीजिए, कवि क्या कहता है कि मनु श्रद्धा के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार शिव आदि शक्ति के साथ लंबे समय से मिलकर पुलकित हो रहे हों, प्रसन्न हो रहे हों, इस प्रकार मनु और श्रद्धा सुशोभित हो रहे थे। निज शक्ति, अपनी ही शक्ति से तरंगायित हो रहा था, लहरा रहा था। आनंद, प्रसन्नता में, अम्बुनिधि, समुद्र, सागर, शोभन, सुशोभित होना, कि जैसे एक सागर, एक विशाल सागर अपनी ही शक्ति से, अपनी ही लहरों के कारण वो तरंगायित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार मनु और श्रद्धा भी एक साथ आनंद पूर्वक सुशोभित हो रहे थे। भर रहा अंक श्रद्धा का, अंक होता है गोद, मानव उसको अपना कर, मानव जो मनु और श्रद्धा का पुत्र है मानव, कि मानव अपनी माता श्रद्धा को देखकर भर रहा अंक यानी उसकी गोद में आकर बैठ गया। मानव अपनी माता श्रद्धा को देखकर उसकी गोद में आकर बैठ गया था। ईड़ा शीश चरणों पर वह पुलक भरी गदगद सवर, ईड़ा का शीश सिर चरणों पर, श्रद्धा के चरणों पर था। ईड़ा का सिर भी श्रद्धा के चरणों पर झुका हुआ था। वह पुलक भरी, रोमांचित होकर, गदगद भाव विभोर होकर, स्वर मतलब बोलने लगी। वह रोमांचित और भाव विभोर होकर बोलने लगी। क्या बोली? देखिए, बोली, वो कहती हैं, मैं धन्य हुई हूँ कि मैं आज धन्य हो गई हूँ। मैं अपने आप को बड़ी आज भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ जो यहाँ भूल कर आई।
कि पिछली सारी बातें भूलकर मैं आज यहाँ पर आई हूँ। इस बात के लिए मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ, धन्य समझती हूँ। हे देवी, हे देवी, श्रद्धा को बोल रही है कि हे देवी, तुम्हारी ममता, तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्रेम बस मुझे खींचती लाई, तुम्हारा प्रेम ही बस मुझे यहाँ खींच कर लाया है। अर्थात तात्पर्य क्या निकलता है कि ईड़ा ये कहना चाह रही हो कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन हे देवी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता मुझे यहाँ खींच कर ले आई हैं। भगवती, हे देवी, समझी आज मैं समझ चुकी हूँ सचमुच वास्तव में, कि आज मुझे वास्तव में समझ आई हैं। कुछ भी न समझती मुझको, अब तक मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। हे देवी, मुझे आज वास्तव में ज्ञान हुआ है, अब तक मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी समझ नहीं थी मुझको, सबको ही भुला रही थी। अभ्यास यही था मुझको। अभ्यास का मतलब है यहाँ पर स्वभाव, कि मेरा तो एक यही स्वभाव बन चुका था, यही अभ्यास था मुझको। मैं प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को भुला रही थी, भ्रम में डाल रही थी, उनको भ्रम में डालकर उनको विपरीत मार्ग पर ले जा रही थी। अब तक तो मुझे यही अभ्यास था, मेरा यही स्वभाव बन गया था कि मैं सबको भ्रम में डालकर उनको विपरीत मार्ग पर ले जा रही थी, लेकिन आज मुझे वास्तविक ज्ञान हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए पदों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।